NRACET, सबके मन में क्वेश्चन है कि व्हाट इज NRACET। जब से न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आई है NRACET एक सिंगल एग्जाम होगा, तो तब से बहुत सारे बच्चों के मन में है कि ये है क्या, कहीं हमारे बैंकिंग के, SSC के, IBPS के जो संस्थाएं हैं ये कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी, क्या सिर्फ NRA ही रिक्रूट करेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कब कब इसका एग्ज़ाम होगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आने वाले 5 मिनट के अंदर दे दूंगा, बस पूरी वीडियो देखना। अब NRACET है क्या? NRA जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है और ये CET जो है दैट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले क्या होता था कि रेलवे के एग्जाम्स, SSC के एग्जाम, IBPS के एग्जाम्स और ये स्टेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो प्रीलिमिनरी के एग्जाम है ये खुद ही कंडक्ट कराती थी। अब ये जो प्रीलिमिनरी का एग्जाम है ये NRACET कंडक्ट कराएगा। ध्यान रहे, सिर्फ प्री के एग्जाम कंडक्ट कराएगा, मेंस के एग्जाम ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से कंडक्ट कराएंगी। तो ये NRACET के जो ऑफिशियल मेंबर्स है वो कंटिन्यूसली SSC, रेलवेज और IBPS के एग्जाम्स, IBPS के ऑफिशियल्स के साथ डिस्कशन में है कि सिलेबस किस तरह से रखा जाएगा। सिलेबस तो वही होगा जो पुराना चलता है, ठीक है, बट थोड़े से माइनर चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। देखो, व्हाट इज NRACET? NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके ये किस किस के लिए बना है? एग्जाम के 3 लेवल है। पहला एक 10th पास वालों के लिए होगा, एक 12th पास वालों के लिए होगा, एक ग्रेजुएशन वालों के लिए होगा और एक साल में 2 एग्जाम होंगे। और ये किस किस के लिए बना है? अभी जो करंट नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से सेंटर की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और SSC, IBPS और RRB के अंदर जितने भी प्रीलिमिनरी के टेस्ट होंगे वो सब NRACET के थ्रू ही कंडक्ट होंगे। एंड इसका एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन रहेगा और एग्ज़ाम फेज़ 1 जैसा कि मैंने कहा टायर 1 या प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, 1 साल में 2 बार होगा और इसके स्कोर की वैलिडिटी 3 साल रहेगी। यानी कि एक बार अगर आपने CET का पेपर क्वालिफाई कर लिया तो इनकी जो IBPS, बैंकिंग और SSC हैं इनकी नोटिफिकेशन के बेसिस पे आप लोग सेकेंड पेपर 3 साल तक लगातार दे सकते हो। एंड सेकेंड, इसका सिलेबस जो है वही होगा जो पुराना हमारा आता आया है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nracet.nic.in। और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि क्लास 10th पास वालों के लिए इसकी एज हो सकती है 18 से 23 साल और क्लास 12th वालों के लिए जो इसकी एज हो सकती है वो 20 से 25 साल हो सकती है और ग्रेजुएशन वालों के लिए जो इसकी एज लिमिट हो सकती है 20 से 32 साल, डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड और भी देखो, CET एक एग्जाम ऐसा एग्जाम है, ठीक है, जिसको बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चाह रही हैं कि हम भी इसके बेस पे रिक्रूटमेंट करें। उनमें से जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हमें एक्सपेक्टेड है कि उत्तर प्रदेश, जैसे ये जो CET है अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी बन के आया है, यानी कि इसमें सिर्फ बैंकिंग, IBPS के जितने एग्जाम होते हैं, IBPS के, SSC के और रेलवेज के। अच्छा, SBI कवर नहीं होगा, SBI एक बहुत बड़ा बैंक है, वो अपना एग्जाम खुद ही कंडक्ट कराएगा, वो इससे NRA से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अभी तक जो नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टेट भी इसके एग्जाम को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, लाइक उत्तर प्रदेश में भी ये एप्लीकेबल हो सकता है, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, राजस्थान में भी इसके स्कोर के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो सकती है। और कौन कौन सी एजेंसीज इसको अडॉप्ट करने को रेडी है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट भी पॉसिबल है कि NRA पहला पेपर NRACET से ही सिलेक्शन लेंगे। एंड स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बोर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, एंड स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UT की जो एडमिन की जो पोस्ट निकलती है, UT एडमिन निकालता है, उसकी भी इसके अंडर होगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। आई होप काफ़ी सारे डाउट्स NRACET के मैंने आपके क्लियर किए होंगे। जो NRACET का एग्जाम जो है वो नेक्स्ट ईयर मई में कंफर्म्ड है, मई या मई के बाद फर्स्ट एग्जाम इसका हो जाएगा। तो जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चा तैयारी कर रहा है वो NRACET को ध्यान में रख के ही तैयारी करना। थैंक यू।